और आज ध्रुव जी महलों में प्रवेश कर गए। किसी ने पूछा, द्वारपालों ने नहीं रोका ध्रुव जी को? अरे किसकी हिम्मत थी? ध्रुव जी तो राजकुमार थे, सब जानते थे कि ये महाराज के ही बेटा है, प्रत्यक्ष रानी के तो है, लेकिन इसमें क्या हुआ, लेकिन है तो राजकुमार। ध्रुव जी को किसी ने नहीं रोका, अंतःपुर में प्रवेश कर गए, जहां पर महाराज उत्तानपाद बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, माता सुरुचि बैठी हुई है। ध्रुव जी को जब उत्तानपाद महाराज ने देखा तो हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ आया, और वह समुद्र इतना उमड़ा कि आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगा। महाराज उत्तानपाद ने चाहा कि अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव को हृदय से लगा लूं। दोनों हाथ उठे और सामने से ध्रुव जी भी हाथ उठा करके दौड़े, लेकिन किसी ने टोक दिया, ए ध्रुव ठहर जाओ। राजा के हाथ उठे के उठे रह गए, ध्रुव जी वहीं खड़े रह गए, आगे बढ़ नहीं सके। क्या करते हो? मैया मैया मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूं, आपके चरण बंदन करता हूं। पिताजी की चरण बंदन करके मेरी इच्छा है कि मेरे पिताजी दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं, मानो हे बेटा ध्रुव तुम आओ और मेरे हृदय से लग जाओ। रानी ने कहा, बेटा ऐसे नहीं बैठ सकते तुम, यदि राजा की गोद में बैठना है तो इससे पहले तुम्हें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैया? सुरुचि कहती है कि ध्रुव ध्यान से सुनो। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृप आसनम। बेटा राजा की गोद में, राजा के सिंहासन पर बैठने के लिए तू एक काम करके क्या कि तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या कर। मैया किसकी करूं तपस्या? कि उस परम पुरुष परमात्मा की तपस्या कर। उससे क्या होगा कि तस्यैवा अनुग्रहेण, उस परम पुरुष परमात्मा के अनुग्रह से मे गर्भे। बेटा तपस्या करके भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उन भगवान से तुम वरदान मांगला। क्या मांगू मैया? कि भगवान से कहना कि प्रभु पहले तो मुझे मार दो और मरने के बाद मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करो। बेटा जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तू इस सिंहासन के योग्य बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। अहो तेज क्षत्रियाणाम, एक तो क्षत्रिय रक्त और दूसरे बालक। बहुत बुरा लगा ध्रुव जी को, आंखों से आंसू और मुंह से बड़बड़ाहट की आवाज। बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों का सबसे श्रेष्ठ बल क्या है? तुम जबरदस्ती करो तो वो रोने लगेंगे, बस ये बल है उनका। तो ध्रुव जी रोने लगे और रोते हुए वहीं से वापस। अब इस कथा से भी हमें कुछ सीखना है। उत्तानपाद महाराज चाहते हैं ध्रुव जी को, ध्यान देना आप, किसको चाहते हैं कि ध्रुव मुझे मिल जाए, लेकिन प्रेम किससे करते हैं? सुरुचि से। ध्यान देना, प्रेम करते हैं सुरुचि से और पुत्र चाहते हैं सुनीति का। अब यही गति हमारी है। हम वृक्ष लगाते हैं बबूल का और जब वो बड़ो हो जाता है कांटे आने लगते हैं तो कहते हैं हमें आम क्यों नहीं लग रहे हैं। संभव है ये? यही स्थिति हर जीव की है कि हम कर्म तो करते हैं बुरे,
और फल चाहते हैं कि हमें अच्छे कर्मों का मिल जाए। बताओ संभव है कि नहीं? यही उत्तान पात कर रहे हैं। ध्रुव जी रो करके लौट गए और रोते हुए गए अपनी मैया के चरणों में गिर पड़े। मैया ने हृदय से लगा लिया, बेटा क्या बात है ध्रुव? तो रोते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं। बहुत उल्टी सीधी बात सुरुचि के बारे में भी बोली। तो मैया ने आंसू पोंछ करके हृदय से लगाया और कहा, बेटा मैया से ऐसा नहीं कहते, और वो केवल तुम्हारी मैया नहीं है, वो तुम्हारी गुरु बन गई है। सुरुचि ने गलत थोड़ी कहा तुमसे। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुचि ने कौन सी गलत बात कह दी बेटा तुमसे? सत्यम सुरुच्या, बिल्कुल सत्य कहा है मेरी बहन सुरुचि ने कि भगवान में तुम मैं माने मेरे गर्भ से पैदा हुए, इसीलिए तुम राज सिंहासन के योग्य नहीं हो बेटा। सुरुचि के गर्भ से पैदा होते तो तुम राजा के सिंहासन के योग्य थे। हाँ, उसने एक मार्ग बिल्कुल सत्य बता दिया है कि ये तो छोटा सिंहासन है, ये केवल तुम्हारे पिताजी हैं, और मैया सुरुचि ने तो तुम्हें जगत पिता के बहुत बड़े सिंहासन पर बैठने का मार्ग बता दिया है। इसलिए बेटा तुम जाओ, और माता सुरुचि ने जो बात कही है, जो आज्ञा तुम्हें दी है, बस उसी मार्ग पर चल पड़ो। क्या करना है मैया मुझे? कि भगवान की आराधना करो। अच्छा मैया, तो भगवान रहते कहाँ हैं? बेटा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान रहते कहाँ हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान नहीं है। देश काल दिस विदिश माही, देश काल विदिश माही, देश काल दिस विदिश माही, देश काल दिस विदिश माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाए, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाए। देश काल देश विदिश हुमाही, देश काल देश विदिश हुमाही। मैया हर जगह भगवान है कि हाँ, तो मुझे दिखते क्यों नहीं है? मैया बोली, बेटा जैसे दूध में आप सब जानते हैं घी रहता है कि नहीं रहता? दिखता है क्या उसमें? दिखाई नहीं देता। दूध से घी निकालने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे दुग्ध से घृत निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वैसे ही मैया कहती है कि बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों में समर्पण करना होता है, भगवान से हृदय से प्रेम करना होता है, भगवान की आराधना करनी होती है, पुकार करनी होती है। अब यहां पर एक चीज और बड़ी ध्यान देने की है, पुकार। हम रोजाना पुकारते हैं, तन मन धन सब अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। और क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण,
तेरा तुझको अर्पण। माने नित्य प्रति हम यही करते हैं, रट लिया है हमने, हृदय से नहीं करते। हृदय की पुकार में क्या अंतर होता है, पुकार में और चीत्कार में। आप लोग सब जानते, सबके घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक होंगे। इस उदाहरण को माता बहनें बड़ी जल्दी समझेंगी। बालक दो प्रकार के होते हैं छोटे छोटे। एक तो हमेशा गेंगे गेंगे रोता ही रहता है, वो कभी चुप ही नहीं होता। माता ने पलंग पर डाल दिया और वो उसका रोना गोद में भी है, पलंग पे आ गया तो भी है करता ही रहता है। और माता लगी अपने काम में, रसोई में लगी है, कभी झाड़ू पोंछा बर्तन में लगी है बेचारी। किसी ने पड़ोसन ने आकर के कहा कि अरे बहन तेरो बालक तो रोए रहे हो, तो मैया का आगे की बात होते है सोई ऐसे ही गैंगे करता रहता है वो तो। अरे पिला दे दूध, कभी पिला के ही सुनाया है, दूध पीते में भी रोता है, उसको तो रोने दो। तो ये है सामान्य पुकार, और एक होती है चीत्कार। वही बालक जो गेंगे गेंगे में करता रहता है, कहूँ वह चेटी खा जाए, ध्यान देना, या चेटा खा जाए, फिर वो एकदम चीखेगा जोर से। और जैसे ही बालक चीखेगा तो माता चाहे कुछ भी कर रही हो, किसी भी स्थिति में हो, सब कुछ त्याग देगी और अपने बालक को हृदय से लगा लेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? बस पुकार और चीत्कार में ही अंतर। माता कहती है कि बेटा ध्रुव, हृदय से भगवान को पुकारो तो भगवान हर जगह प्रकट हो जाते हैं। माता सबसे पहली गुरु होती है। माता की एक एक बात को ध्रुव जी ने हृदयंगम किया और घर छोड़ करके जाने लगे। सबसे पहले माता की परिक्रमा करी ध्रुव जी ने, साष्टांग चरणों में प्रणाम किया और माता से कहा मैया अब मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, मुझको आशीर्वाद नहीं देगी का? ध्रुव जी को हृदय से लगा करके, माता का हृदय रोना चाहता है लेकिन रोए तो रोए कैसे, रोती है तो ध्रुव जी फिर जाएंगे नहीं। आशीर्वाद दे करके ध्रुव को निकाल दिया। ध्रुव जैसे ही जाने लगे, मैया ने ध्रुव जी की पीठ को देखा। जब द्वार से बाहर निकल गए तो माता मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी कि मेरा छोटा सा बालक और भगवान के प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के घर छोड़कर के चला गया। असहनीय दुख माता सुनीति को हुआ, लेकिन मूर्छा जगने के बाद उन्होंने सोचा कि आज मेरी कुक्षा, आज मेरी कूख धन्य हो गई। मेरी कूख को पवित्र कर दिया, कुक्षा को पवित्र कर दिया मेरे ध्रुव ने। जो बात तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखी है, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भनत जासु सुत होए, रघुपति भगत जासु सुत हो।